शुभ मध्याह्न सभी को। आज हम पाठ्यक्रम पुस्तक में जो पाठ्यक्रम है पाठ्य सूची पाठ सूची प्रारंभ करेंगे। व्याकरण हमने सीखा है और कुछ है आगे सीखेंगे। तो आपके पास ध्रुवा पुस्तक है ना 8वीं कक्षा के, उसमें कविता, कहानियां, पत्र, पाठ सभी मिलाकर 19 पाठ है। आप पाठ्य सूची में देख सकते हैं। 8वीं कक्षा के लिए पहला पद्य है, कविता है गुड़िया। कुंवर नारायण ने इस पद्य को लिखा है। सभी पहला पद्य कविता गुड़िया को ओपन कीजिए, टेक्स्ट बुक सभी पुस्तक गुड़िया। इस पद्य के कवि हैं कुंवर नारायण। कुंवर नारायण है गुड़िया पद्य। गुड़िया पद्य के बारे में लिखते हैं। एक बार मैं इस पद्य को पढ़ता हूं, आप भी मेरे साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए। पढ़िए। पहला पाठ गुड़िया। मेले से लाया हूं उसको छोटी सी प्यारी सी गुड़िया। मेले से लाया हूं इसको छोटी सी प्यारी सी गुड़िया। बेच रही थी इसे भीड़ में बैठी नुक्कड़ पर गुड़िया। बेच रही थी इसे भीड़ में बैठी नुक्कड़ पर गुड़िया। मोल भाव करके लाया हूं ठोक बजाकर देख लिया। मोल भाव करके लाया हूं ठोक बजाकर देख लिया। आंखें खोल मूंद सकती है। आंखें खोल मूंद सकती है। वह कहती है पिया पिया। वह कहती है पिया पिया। जड़ी सितारों से है इसकी चुनरी लाल रंग वाली। जड़ी सितारों से है इसकी चुनरी लाल रंग वाली। बड़ी भली है इसकी आंखें मतवाली काली काली। ऊपर से है बड़ी सलोनी अंदर गुदड़ी है तो क्या। ऊपर से है बड़ी सलोनी अंदर गुदड़ी है तो क्या। ओ गुड़िया तू इस पल मेरे शिशुमन पर विजयी माया। ओ गुड़िया तू इस पल मेरे शिशुमन पर विजयी माया। रखूंगा मैं तुझे खिलौनों की अपनी अलमारी में। रखूंगा मैं तुझे खिलौने की अपनी अलमारी में। कागज के फूलों के नन्ही रंगारंग फुलवारी में। कागज के फूलों की नन्ही रंगारंग फुलवारी में। नए नए कपड़े घनों से तुझको रोज सजाऊंगा। नए नए कपड़े घनों से तुझको रोज सजाऊंगा। खेल खिलौनों की दुनिया में तुझको परी बनाऊंगा। खेल खिलौनों की दुनिया में तुझको मैं क्या बनाऊंगा, परी बनाऊंगा। तो इस तरह गुड़िया कविता पद्य है, मैंने पढ़ लिया है। अब इसके विवरण, पद्य विवरण कविता के बारे में हम जानेंगे जो कुंवर नारायण जी ने लिखा है। गुड़िया के खिलौने, अपने घर, आपके घर में बहुत सारे खिलौने रहते हैं ना, आप भी खेलते हैं। जब छोटे थे आप भी बहुत सारे अलग अलग तरीके से गुड़िया, अभी तो बाजार में इतने सारे गुड़िया मिलते हैं। तो उसी गुड़िया के बारे में कुंवर नारायण जी ने कविता लिखी है, जो अपने बालक मनोभाव से क्या व्यक्त होता है देखेंगे। गुड़िया कहां से लेके आए?
मेले से लाया हूं इसको, मेला हुआ तवा, फिर जात्रे, मेले से लाया हूं इसको यानी गुड़िया को कहां से लाया है? मेले से लाए हैं। छोटी सी प्यारी सी गुड़िया, बहुत बड़ा गुड़िया नहीं है, छोटी सी है मगर बहुत प्यारी सी, अच्छी सी, सुंदर सी गुड़िया है। बेच रही थी इसे मेले से लाया हूं। सुंदर है, बहुत ही सुंदर, आकर्षणीय है, मन भावन है, मन को बहुत पसंद है, छोटी सी है। कहां मिलाई है? बेच रही थी इसे भीड़ में, भीड़ यानी जनसमूह, बहुत सारे लोग एकत्र, तो मेले यानी बहुत सारे लोग आते हैं, वैसे ही इस मेले में भीड़ था, जनसमूह था, जनजंगुली, जनजात्रे, भीड़ था। बेच रही थी इसे भीड़ में बैठी, नुक्कड़ पर गुड़िया, नुक्कड़ पर गुड़िया बैठकर बेच, नुक्कड़ यानी कर, जो गली मोहल्ले में रास्ते में क्या आता है? मोड़, छोर आता है, टर्न, क्रॉस कहते हैं या टर्न कहते हैं, मोड़ कहते हैं, फिरना कहते हैं, दाहिने फिरना, बाएं फिरना। उस रास्ते के मोड़ पर, छोर पर, टर्न पर एक बुढ़िया बैठकर बेच रही थी। बुढ़िया यानी वृद्ध स्त्री, वयस्क वृद्ध स्त्री। बुढ़िया इसको नुक्कड़ पर यानी मोड़ पर, छोर पर बैठकर गुड़िया लोगों को बेच रही थी। उस बुढ़िया के पास से यहां मैं लाया हूं। यानी कवि कहते हैं कि मैं मेले में गया था, मेले के एक मोड़ पर, छोर पर एक वृद्ध स्त्री बुढ़िया बैठकर खिलौने बेच रही थी। मैं खिलौनों में एक सुंदर सी, प्यारी सी, छोटी सी गुड़िया लेकर आया हूं। वह गुड़िया लेते समय क्या क्या हम करना चाहिए, क्या देखना चाहिए? मोल भाव करके लाया हूं, ऐसे ही पैसे देकर नहीं लाया हूं। पहले गुड़िया को देखा, उसका मोल भाव किया। मोल भाव करना यानी पैसे को कम करना, ज्यादा कम करना। हम करते हैं ना, कुछ सब्जियां लेते हैं, कुछ मेले में हम खिलौने लेते हैं, कुछ खाने पदार्थ लेते हैं, हम क्या करते हैं? मोल भाव कर लेते हैं। अगर वह भाव मौल्य, उस वस्तु का मौल्य हमें पसंद आए तो उसको लेते हैं, नहीं तो नहीं लेते। वैसे ही इस गुड़िया का मोल भाव करके गुड़िया को पूछा कि कितना है इसको, वो बोली कि 100 रुपया। बहुत, 100 रुपये बहुत हुआ, कम कीजिए, मैं 50 देता हूँ। 50 बहुत कम हुआ, गुड़िया बोली 90 दीजिए, इन 60, ऐसे मोल भाव करके 70-80 तक हम ले सकते हैं। ऐसे इस गुड़िया को बुड्ढी के पास मोल भाव करके लाया हूं। कैसे लाया हूं? ऐसे ही नहीं, उसको ठोक बजाकर, गुड़िया अच्छी है के लिए, क्या टूटी फूटी है क्या, सब तरफ देखकर, गुड़िया सुंदर अच्छी दिखने में, मगर कोई खरोश आया है क्या, टूटी है फूटी है, सब तरफ देखकर, उसको ठोक बजाकर, यानी सही तरीके से देखकर अच्छे से गुड़िया लाया हूं। और वह गुड़िया कैसी है? आंखें खोल मंद सकती है। गुड़िया की आंखें क्या करते हैं? खोल बंद, खोल बंद, ऐसे ऐसे हम आंखें खोलने का बंद करते हैं, वैसे वह गुड़िया भी अपनी आंखें को खुलती है, बंद करती, खुलती है, बंद करती है। और इतना ही नहीं, वह कहती है पिया पिया, मेरे पिया कहाँ हो तुम, पिया पिया कहकर बोलती है, पुकारती है। इतनी प्यारी सुंदर सी गुड़िया है, आंखें खोलती है, आंखें बंद करती है, आंखें खोलती है, बंद करती है, और पिया पिया कहकर पुकारती है। और उसके पोशाक कैसे हैं? जड़ी सितारों से है उसकी चुनरी, लाल रंग वाली चुनरी यानी ओढ़नी, ओढ़नी कहते हैं ना, दुपट्टा, चुन्नी, चुनरी, उसकी दुपट्टा, ओढ़नी कैसी है? लाल रंग की है। लाल रंग की ओढ़नी पर सितारों लगे हैं, सुंदर सी सितारे, नक्षत्र को लगाया है। लाल रंग की ओढ़नी है उसके ऊपर, उसके ऊपर जो ओढ़नी है
वह लाल रंग की है और उस पर सितारे लगे हुए हैं, सितारे को जड़ा है। बड़ी भली है इसकी आंखें, इसकी आंखें देखो कितनी आकर्षणीय मन भावनी है, बहुत ही सुंदर भली है, मत वाली काली काली, मन को भावने वाली, मन को पसंद आने वाली काली काली सुंदर सुंदर आंखें हैं गुड़िया के। क्या हुआ? इसके ओढ़नी का रंग, दुपट्टे का रंग लाल है और दुपट्टे के ऊपर सितारे नक्षत्र हैं और इसकी प्यारी प्यारी काली काली आकर्षणीय सुंदर सुंदर मन भावनी आंखें हैं, काली आंखें हैं। ऊपर से बड़ी सलोनी, दिखने में ऊपर से यह गुड़िया बहुत ही सलोनी, सलोनी यानी सुंदर आकर्षणीय। अंदर गुदरी है तो क्या? इस गुड़िया के अंदर गुदरी यानी फटे पुराने कपड़े जो रहते हैं उसको गोल गोल करके उस गुड़िया के अंदर रख दिया है, उसको मोटा करने के लिए। अंदर फटे पुराने कपड़े हो तो क्या हुआ? मगर वो बाहर से दिखने में बहुत बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। इसलिए वो गुड़िया को इस पल मेरे शिशु मन पर विजयी माया, इसीलिए तो दिखने में इतनी सुंदर है बाहर से। इसलिए जो मेरा शिशु मन है, बाल मन है, इस बाल मन को जीत लिया है गुड़िया ने, इसलिए मैं इसको बाजार मेले से खरीद कर लाया हूं। सुंदर सी प्यारी सी छोटी सी गुड़िया, अंदर गुड़िया के अंदर फटे पुराने कपड़े जो डाले हैं रहने दे, मगर बाहर से बहुत ही सुंदर है, ओढ़नी लाल ओढ़नी चुनरी है, इसलिए मेरे बाल मन को यह बहुत सी पसंद आई है। मेरे बाल मन को यह जीत लिया है गुड़िया ने। ओ गुड़िया को इस पल मेरे, तू इस क्षणिक समय में मेरे शिशु मन बाल मन पर तुम्हारी जो सुंदर सी माया है विजय पाई है। तुम्हारी सुंदरता को देखकर मेरा मन तुम्हारे ऊपर छा गया है। रखूंगा मैं तुझे खिलौनों की अलमारी में। उस कुंवर रंग के घर में क्या है? खिलौनों की अलमारी, कपाट, शोकेस रहते हैं ना, वैसे खिलौनों की अलमारी में क्या करेंगे? वह इस गुड़िया को कहां रखेंगे? अपनी खिलौने की अलमारी है वहां इस खिलौनों को यानी इस गुड़िया को, प्यारी सी छोटी सी गुड़िया को खिलौने की अलमारी में रखेंगे। कागज के फूलों की नंगी रंगारंग फुलवारी में, वहां उस अलमारी में कागज की रंग बिरंगे तरह तरह के सफेद, लाल, हरे, सभी नीले, सभी रंग के कागजों के, सभी रंगों के कागजों से फूल बनाकर एक छोटा सा, उपवन में आप सभी तरह के बगीचे में फूल देखते हैं ना, वैसे ही कागज के फूल, रंग बिरंगे कागज के फूलों को बनाकर उस अलमारी में रखा है। वहां पर कागज की फूलों की नन्ही रंगन फुलवारी में रखूंगा इस गुड़िया को। इस फूलों के बीच में रखने से गुड़िया और भी सुंदर, और भी मनमोहक, और भी आकर्षणीय दिखने लगेगी। नए नए कपड़े गहनों से तुझको रोज सजाऊंगा। सिर्फ रख के मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा, हर दिन रोज प्रतिदिन मैं क्या करूंगा? नए नए कपड़े, नए नए चुनरी डालूंगा तुझे, और गहने, कानों में बाली, नाक में नथनी और गले में हार, सुंदर सुंदर गहनों से, सुंदर सुंदर नए नए रंग बिरंगे कपड़ों से तुझे सजाऊंगा, सजाकर तुझे सुंदर बनाऊंगा। खेल खिलौनों की दुनिया में तुझको परी बनाऊंगा। जो मेरे खेल खिलौनों की दुनिया में, मेरी दुनिया है खिलौनों की, उस खिलौनों की दुनिया में तुझको परी, परी यानी अप्सरा, देव कन्या, स्वर्ग कन्या तुझे मैं बनाऊंगा। तू मुझे बहुत ही पसंद हो। तुम्हारी जो सुंदरता है गुड़िया की,
मुझे धन भावना मन को बहुत ही पसंद आई हो और तुम मेरे मन को जीत लिया है, इस बाल मन को, शिशु मन को, इसलिए मैं तुम्हें हर रोज सजाऊंगा, नए नए कपड़े डालूंगा, नए नए गहने डालकर सजाकर अलंकार करूंगा, तुझे सुंदर से अलंकार करके तुझे अप्सरा, परी, सुंदर स्त्री, देव कन्या, स्वर्ग कन्या बनाऊंगा। कहकर इस तरह कुंवर नारायण जी ने गुड़िया के अपनी जो गुड़िया है, अपनी जो गुड़िया लाए हैं मेले से, उसके बारे में इस तरह सविस्तार से हमको वह बताते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों शब्दार्थ। शब्दार्थों को लिखिए। भीड़, भीड़ यानी जन समूह। नुक्कड़, नुक्कड़ यानी मोड़। छोर, टर्न, क्रॉस। ठोक बजाना यानी जांचना, चेक करना, वस्तु सही है क्या नहीं, ठोक बजाना, जांचना, टू चेक। मुंद, आंखें खोल, खोलना, मुंद यानी बंद करना। चुनरी, ओढ़नी, दुपट्टा। सलोनी यानी सुंदर। पुराने कटे कपड़े, पुराने कपड़े, बालमन,
प्रतिदिन, हर दिन। देखिए भीड़, भीड़ यानी जनसमूह, बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, भीड़ करते हैं। नुक्कड़, मोड़, छोर। ठोक बजाना, जांचना सही है क्या नहीं, वस्तु लेते समय हम जांचते हैं ना, ठोक बजा कर लेते हैं। मूंद यानी बंद करना, आंखें खोलना, मूंद करना, मूंद यानी बंद करना। चुनरी, चुनरी यानी ओढ़नी, दुपट्टा। सलोनी, सलोनी यानी सुंदर। गुदड़ी यानी पुराने फटे कपड़े, उसका बिछाना बनाना, उसको गुदड़ी करके गुड़िया के अंदर डालना। शिशुमन यानी बाल मन, छोटे बच्चों का मन। भली, अच्छी। रंगारंग, रंग बिरंगी, दूसरे दूसरे सभी रंग। रोज, रोज यानी प्रतिदिन, डेली, हर दिन। शब्दार्थ होने के बाद आते हैं कविता से। कविता से यानी कविता जो हमने पढ़ा है, सीखा है, जाना है, उस कविता के प्रश्न, कविता के प्रश्नों को हम लिखना है। आप क्या कीजिए, प्रश्न पढ़कर, प्रश्न को समझकर उत्तर लिखना है। कैसे, कहां लिखना है? शब्दार्थ होने के बाद नहीं लिखना आपको, क्योंकि आप गलत लिखे तो फिर से उसको सब स्क्रैच करना पड़ेगा। कोई भी आपके पास पुरानी नोटबुक है तो उसमें सिर्फ उत्तर लिखिए, कविता से क ख ग। उत्तर लिखकर मुझे व्हाट्सएप कीजिए। अगर सही है तो मैं आपको लिखने के लिए बोलता हूं, गलत अगर फेसबुक में गलत लिखा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए एक बार आप ट्राई कीजिए। प्रश्न, कविता से प्रश्न क्या है? गुड़िया को कौन, कहां से और क्यों लाया? गुड़िया को कौन लाया है? गुड़िया को इन्होंने लाया है। कहां से लाया है? कहां से लाया है उसका उत्तर लिखिए, और क्यों लाया, उन्होंने इस गुड़िया को क्यों लाया। एक ही प्रश्न में 3 उत्तर हैं, कौन, कहां से और क्यों लिखिए। पुरानी नोटबुक में एक तरफ लिखकर मुझे व्हाट्सएप में, अगर आपके उत्तर सही है तो मैं आपको लिखने के लिए बोलता हूं। ख, कविता में जिस गुड़िया की चर्चा है वह कैसी है? आपको पता है कि उसकी सुंदरता के बारे में क्या क्या बताया गया है? वह गुड़िया के बारे में क्या क्या बताया गया है कविता में, उसको आप लिखना है। ग, कवि ने अपनी गुड़िया के बारे में अनेक बातें बताई है। कवि ने अपनी गुड़िया के बारे में ऐसा वैसा वह यह बताया है। उनमें से कोई 2 बातें गुड़िया के बारे में जो आपको अच्छी लगे, कवि बताए, बहुत सारी बातें बताई हैं जो आपको अच्छी लगे, वह से 2 बातें यानी 2 वाक्य आपको लिखना है गुड़िया के बारे में जो कवि बताया है। तो फेसबुक में पहले प्रश्न में शब्दार्थ लिख के ये होने के बाद इसके नीचे कंटिन्यू कीजिए, इधर मत लिखिए। और इन 3 प्रश्नों का उत्तर आपको कविता पढ़कर समझकर लिखना है। अगर कोई समस्या है तो पूछ सकते हैं।